अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो आपको जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही पता लग जाएगा, बल्कि नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ख़ैर हम बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जो है वो गवर्नमेंट अनाउंस कर दी गई है और ये बता दिया गया है कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब मिलकर आ रहे हैं, यानी कि आसिफ अली जरदारी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जी हाँ, एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब की लॉटरी निकल आई है और वो एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के। और नवाज शरीफ साहब जिनको कह के लाया गया था कि जी आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, उनको मिला जी कुछ भी नहीं। वो जो कपिल शर्मा शो में कहते हैं ना बाबा जी का ठुल्लू, तो जी वही बाबा जी का ठुल्लू जो है वो मिला है उनको। और नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा। लेकिन ये जरूर है, वैसे मुझे इसका मतलब नहीं आता बाबा जी का ठुल्लू का मतलब क्या होता है, ये प्लीज आप लोग मुझे बता दिएगा। और अगर इसका कोई गलत मतलब है तो मैं आइंदा नहीं बोलूंगी। लेकिन मुझे वो मजे का बहुत लगता है जब उनके कपिल शर्मा जी के शो में बोला जाता है ना। वैसे वो मेरे बड़े फेवरेट हैं। प्लीज आप में से कोई अगर अगर कपिल शर्मा जी को जानते हैं तो उनको बता दिएगा कि मैं उनकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ और मैं उनके शोज बहुत शौक से देखती हूँ। खैर हम आगे बढ़े और हम आपको ये बताते चलें कि जी बिल्कुल ये पिक्चर्स भी जो है वो कल से सोशल मीडिया पर है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अरेंज मैरिज है या फिर कोई फोर्स करके जो है वो शादी करवाई जाती है, जैसे बाय फोर्स जो है वो लग रहा है। क्योंकि दो सभी लोग तीनों ही जो है वो बहुत ही परेशान हाल बैठे हैं। मुझे लगता है कि हाफिज जी ने दिए दो कान के नीचे और कहा कि चलो उठो जाओ गवर्नमेंट बनाओ, इसलिए कि इनमें से कोई गवर्नमेंट बनाने को तैयार नहीं था। आप लोग तो जानते ही हैं कि मुझे लग रहा था कि सारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आने वाली है, लेकिन शुक्र है मैं बच गई और मुझे एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं ओथ उठाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इन लोगों को लगता है कि जबरदस्ती बांध के बिठाया गया है, जबरदस्ती कुछ कान के नीचे एक दो लगाई गई है और उसके बाद ये लोग आके कहने लगे कि ठीक है जी हम प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हो रहा है कि ना कोई प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार है, ना कोई अपोजिशन में जाने को तैयार है, ना कोई गवर्नमेंट बनाने को तैयार है, ना कोई सदर बनने को तैयार है। यानी पकड़ पकड़ के बनाया जा रहा है कि बस बन जाओ किसी तरीके से। खैर ये तो आपको मालूम ही है कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो वही बड़े बड़ा देश है हमारा, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बात करेंगे आईएमएफ की। आईएमएफ ने भी ये कहा है कि बेटा ऐसा है कि बंदे दे पुत्र बन जाओ तुम लोग। अगर तुम लोगों ने सही से अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश ना की तो फिर जो नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा आईएमएफ का तो हमारे पास जो है ना वो पैसा लेने मत आना। तो अब ये स्टेटमेंट भी आ चुका है। फिर अमेरिका की तरफ से भी आज हमारे टीवी पे सुबह से स्टेटमेंट चल रही थी कि उन्होंने कहा है कि जी ठीक तरीके से जो है वो आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए, साथ साथ सोशल मीडिया को ओपन कीजिए। ये जो आप लोगों ने बंदिशें लगा रखी हैं कि जी सोशल मीडिया जो है वो नहीं चल रहा, ट्विटर वगैरह, तो उसके ऊपर भी जो है वो अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ की जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो है वो उन्होंने हमें वो जिसे कहते हैं ना ऑनलाइन चपेड़ मारी है। तो जी हाँ, ऑनलाइन चपेड़ वैसे तो अभी तक ऐसा कुछ निकला नहीं कि कोई मार सके, लेकिन अमेरिका कभी कभी हमें टिका देता है। तो जी हाँ, अमेरिका ने जो है वो यही कहा है कि पाकिस्तान में जो है सोशल मीडिया जो बंद कर रखा है उसको आप खोलिए। ये और बात है कि हमने फिर भी नहीं खोला, हम बोलेंगे इंग्लिश में बात कर रहा था, हमें क्या पता क्या बोल के चला गया। हाँ, पंजाबी में अगर कहता तो शायद हमें समझ में आता कि तुसी इंज करो कि जाके तुसी अपना जो सोशल मीडिया है ना वो ओपन करो। लेकिन अब मुझे नहीं पता, जो लोग पंजाबी बोलते हैं उनको मेरी पंजाबी भी गड़बड़ लग रही होगी। लेकिन खैर मेरा ख्याल है अगर पंजाबी में स्टेट डिपार्टमेंट वहां से बात करता तो शायद हमें जल्दी समझ आता। अभी हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं कि आखिर बंदा कह क्या रहा था स्टेट डिपार्टमेंट का वहां पे खड़े होके। पाकिस्तान पाकिस्तान समझ आया, इंटरनेट इंटरनेट भी यहाँ के सब लोगों को समझ आया, लेकिन उसके आगे क्या कहा। अगर वो समझ आया होता तो अभी तक सोशल मीडिया ओपन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अभी शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं कि वो क्या कह रहा है। यहाँ तक कि काकड़ साहब भी, अभी तक काकड़ साहब भी चल रहे हैं, तो काकड़ साहब को भी नहीं समझ आ रही कि आखिर कहा क्या गया है। खैर मगर ये जरूर है कि जी पीटीआई की तरफ से ये बैनर लगाया गया है मैंडेट और मैंडेट थीव्स। ठीक है, अब जिन्होंने मैंडेट चोरी किया वो तो चले उन्होंने लिख दिया, लेकिन जो खुद खड़े हैं मैंडेट कह के इमरान खान के लोग, तो उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि अपने पीछे बैनर जो है उसमें खान साहब की पिक्चर ही लगा लेते। मतलब इतना भी क्या डर खौफ हमारी एजेंसीज का, इतना भी क्या डर खौफ फौज का
कि कान के नीचे दो देंगे। तो और उसके बाद वो लोग कहते हैं नहीं जी हम तो पॉलिटिक्स में पढ़ते ही नहीं जी, हम तो बस अपना काम करते हैं, हमारा काम तो बस सिक्योरिटी देना, बाकी काम हम कुछ नहीं करते। लेकिन आप ये देखिए कि इमरान खान के लोग हाथ पकड़ के खड़े और कह रहे जी हम साथ है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वहां पे खान साहब की पिक्चर कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब पता नहीं इसको मैं क्या कह सकती हूँ, ये डर खौफ है या कुछ और। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मोदी जी की। जी हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उन्होंने कहा है कि जी यमी गौतम, मेरे ख्याल है मैं उनका नाम सही ले रही हूँ, और अगर गलत ले रही हूँ तो मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और मैं पहले से सॉरी कर लेती हूँ अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ। लेकिन ये कि मुझे नहीं पता इनका नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो लेकिन बहरहाल यमी गौतम जो है उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा है 370 के ऊपर, और मोदी जी ने जी बड़ी तारीफें की उनके आर्टिकल की, और आज प्रॉमिस आज मैं भी वो आर्टिकल निकाल के जरूर पढ़ूंगी, मैं वादा कर रही हूँ, और कल उस आर्टिकल पे बात भी करूंगी ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि मैंने पढ़ा भी है। वरना आप लोग मेरे ऊपर इसी किस्म के एलिगेशन लगाते रहते हैं कि ये पढ़ती पढ़ाती नहीं है, बस ऐसे ही बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आर्टिकल पढ़ूंगी आज रात को उनका, और कल उनके आर्टिकल के ऊपर मैं अपना कीमती मशवरा जो है या कीमती कमेंट जो है ना वो करूंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जी मोदी जी ने कहा है कि जी इनका जो आर्टिकल है वो पढ़ा जाए, और सब लोगों से उन्होंने कहा है कि वो पढ़े तो यकीनन उन्होंने कुछ अच्छा ही लिखा होगा। मगर ये जरूर है कि अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो दिन भी आए जब मोदी जी अपनी पब्लिक से कहें कि जाओ और जाकर आरजू का भेजा फ्राई देखो। जी हाँ, वो टाइम भी आ ही जाएगा। दुनिया में बड़ा कुछ होता है जी, ऐसे थोड़ी ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। तो हो सकता है कि किसी दिन मोदी जी जो है वो कहीं जाएं भाषण देने इंडिया में, और वो वहां जाके खड़े होकर कहें कि जी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग अभी ऐसा करो कि जाओ और जाके भेजा फ्राई देख कर आओ, फिर मैं तुम लोगों से बात करूंगा। तो हो सकता है मोदी जी ऐसा कर दें, इसलिए कि मुझे मालूम है मोदी जी जो है ना भेजा फ्राई देखते हैं और वो मेरे फैन भी है, लेकिन मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और खैर मोदी जी ने तो मुझे शायद अभी रिसेंटली देखा होगा, लेकिन मैं तो कब से मोदी जी के कामों को देख रही हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं उनकी फैन भी हो गई हूँ। पहले नहीं थी, लेकिन अब मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। लेकिन खैर, और खुल्लम खुल्ला इस्लामाबाद से बैठ के कह रही हूँ, अब अगर मुझे कुछ हो जाए और मेरी फोटो पे हार लग जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये आर्टिकल आप लोग भी जरूर पढ़िएगा, और फिर अपनी जो ओपिनियन है, अपने जो कमेंट्स है वो मुझे बताइएगा, और मैं भी आज रात को ये आर्टिकल जरूर पढ़ूंगी। बल्कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जरा लिंक मुझे भेज दिएगा, ट्विटर पे कर दें चाहे मुझे ईमेल कर दें, लेकिन भेज दिएगा, क्योंकि वैसे तो खैर मुझे मिल जाएगा गूगल सर्च में, लेकिन हो सकता है कि मुझे ना मिले। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे वो लिंक जरूर भेजिएगा। अच्छा, वो मुझे लिंक से मुझे याद आया कि आज तो खैर मैं गप्पे लगाने के मूड में बैठी हूँ, मुझे एक बात और याद आई। मैं ये कह रही थी, एक मूवी है जोशीला या जोशीले देवानंद की, वो जिसमें गाना ना किसका रास्ता देखे, है ना, क्या प्यारा गाना है। मुझे वो मूवी नहीं मिल रही यूट्यूब पे, और मैंने वो मूवी देखनी है। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आप लोगों को पता है उसका कोई लिंक शिंक है उस मूवी का, क्योंकि मैंने बस ये सॉन्ग ही देखा है, और ये सॉन्ग मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। तो मुझे वो मूवी देखनी है, उसमें हेमा मालिनी जी भी है, देवानंद साहब भी हैं, और देवानंद साहब की तो मैं वैसे ही बहुत बड़ी फैन हूँ। तो जो बिल्कुल, अगर आप लोगों के पास इस मूवी का लिंक है ना तो प्लीज मुझे भेज दिएगा, क्योंकि यूट्यूब तो मैंने पूरा छान मारा, मुझे मिला ही नहीं। हाँ, सॉन्ग मिला लेकिन मूवी नहीं मिली, तो मैं ये मूवी देखना चाह रही थी। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग मुझे लिंक भेज दें। मेरा ख्याल अब कुछ हम काम की बातें भी कर लेते हैं, हमने अपनी गप्पे तो लगाई ली है। तो मैं आपको आगे ये भी बताती चलूं कि जी शब्बर जैदी साहब, जी हाँ, जो हमारे एफबीआर के चेयरमैन रह चुके हैं, और जिस जमाने में वो एफबीआर के चेयरमैन थे, तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। जी हाँ, मैं एक छोटी मोटी मामूली सी जर्नलिस्ट जिसने के जो है वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स जो है वो जर्नलिज्म में की है। मैं प्रिंट मीडिया के साथ भी काम कर चुकी हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ भी काम कर चुकी हूँ, और अब मैं यूट्यूब पे भी काम कर रही हूँ, और मैं आर्टिकल्स भी लिखती हूँ, और मैं टीवी शोज भी करती हूँ। और मतलब मैं अपनी कितनी तारीफें करूँ कि टाइम खत्म हो जाएगा, मेरी तारीफें खत्म नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जी शब्बर जैदी साहब का भी मैंने एक आधा इंटरव्यू किया था, और वो भी उस टाइम पे जब शब्बर जैदी साहब एफबीआर के चेयरमैन थे। अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कहीं, और वो क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ, फिर बात करते हैं। कहाँ गया मेरा, मतलब है वो क्लिप कहाँ गया, सॉरी। मैं ढूंढ रही हूँ, आप लोग भी एकदम से मत परेशान हो जाया करें जी। कि हम बड़ी मुश्किल से बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके। ठीक है, उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने
5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है, 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 years। उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 17% है, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10 से नीचे चला गया है। ठीक है, अब आगे चले प्लीज। अब आगे चले। ठीक है, दूसरा फर्क हो गया। चौथा फर्क है सिंप्लिसिटी। आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? 47 से लेकर, जी बिल्कुल, जो भी देखना है वो वेस्ट कोट में होंगे अपने लिबास। जी, तो ये थे शब्बर जैदी साहब, जो बड़े धड़ल्ले के साथ जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तारीफ कर रहे थे। और यकीनन मोदी जी ये हक रखते हैं कि उनकी तारीफ की जाए। और शब्बर जैदी साहब इकोनॉमिस्ट भी हैं। शब्बर जैदी साहब जो है एफपीआर के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और इमरान खान के ज़माने में जो है वो इकोनॉमी को लेकर भी कुछ काम उन्होंने, उस बारे में भी उनसे काम लिया गया था। ये और बात है कि इमरान खान जो है वो कोई चीज़ संभाल ही नहीं पाए, और उन्होंने जो कोई भी उनको ऐसा मिला जो थोड़ा बहुत काम कर सकता था, तो उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया और उसको रिप्लेस कर दिया। मैं भी शब्बर जैदी साहब की बहुत फ़ैन हूँ। और जिस तरह से शब्बर जैदी साहब इस वक्त बात कर रहे थे, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि बहुत सिंपल तरीके से इंडिया की पार्लियामेंट और इंडिया के पॉलिटिशियंस रहते हैं। और उन्होंने मोदी जी की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि किस तरह से टैक्स पेयर उन्होंने ऐड किए। टैक्स पेयर्स तभी ऐड होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के जमाने में जब पब्लिक को गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा हो। अब पब्लिक को गवर्नमेंट के ऊपर अगर भरोसा ही नहीं होगा तो जाहिर है कोई भी टैक्स देना नहीं चाहेगा। वो हमारे जैसे लोग हैं जिनका जबरदस्ती गर्दन से पकड़ के ये टैक्स निकाल लेते हैं, तो वो एक अलग बात है कि हमारे तो पैसे जो है वो जैसे ही बैंक में आते हैं वो टैक्स ये लोग ले लेते हैं, हमसे कुछ इजाजत नहीं लेते। या लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो है वो टैक्स से इसीलिए बच रहे होते हैं क्योंकि उनको अपनी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। हमें पता है कि सरकार जो है वो टैक्स जो है वो लेगी और उसके बाद उसका उस पैसे को खुद ही खा जाएगी। मुझे आज भी याद है, मेरे फादर जो कि जर्नलिस्ट थे, उनके टाइम पे मैंने सुना था, उन्होंने बताया था कि मेरे ख्याल है ज़ियाउल हक के वक्त में या उससे पहले कोई साहब थे जो कि ज़कात के पैसे रखते थे, मिनिस्टर थे रिलीजियस अफेयर्स के, और उन्होंने ज़कात के पैसे लेकर कहीं जुए में हार दिए थे। तो इस किस्म के तो लोग यहाँ पर रहते हैं हमारे यहाँ, तो जाहिर है कौन बिलीव करेगा। बहुत से लोगों का ये भी कहना है, अगर हमारे बैंक आप चेक करें, बैंक का सिस्टम अगर आप चेक करें पाकिस्तान का, तो वैसे तो ये सुन्नी कंट्री है, यहाँ पे ज्यादा तादाद में सुन्नी मुस्लिम्स रहते हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि 80 से 85% आपको शिया जो है वो मिलेंगे बैंक डिटेल्स के हिसाब से। उसकी रीजन ये है कि जो शिया कम्युनिटी होती है या जो शियाज होते हैं उनके पास से ज़कात, जो रमजान में ज़कात काटी जाती है, वो ज़कात नहीं काटी जाती। इसलिए जो सुन्नी है वो भी अपने आप को बैंक में जाके शिया डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन उसकी वजह ये नहीं होती कि लोग ज़कात देना नहीं चाहते, ज़कात चोरी करना चाहते हैं या ज़कात छुपाना चाहते हैं या वो पे नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। बल्कि उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है लोगों का। लोग जितना ज़कात बनता है लोगों का सालाना, उससे मतलब एनुअल जितना होता है ज़कात, उससे कहीं ज्यादा पैसे लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है गरीबों को दे देते हैं, खैरात कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन खुद करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू नहीं। क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत से लोगों को इस बात का यकीन है कि जो ज़कात वो देंगे उस ज़कात को गवर्नमेंट जो है वो खा जाएगी, और जहां पहुंचनी चाहिए जिन लोगों तक जो उसके ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास जानी चाहिए, वहां नहीं पहुंचेगी। और यही वजह है कि लोग जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और ज़कात खुद देते हैं। और यही बात जो है वो टैक्स पेयर्स की भी आ जाती है कि टैक्स पेयर्स भी जो है वो गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करते, और उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की अपनी ही कारकर्दगी ऐसी है कि गवर्नमेंट जो है वो कहना चाहिए कि बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है, और इसी वजह से लोग भरोसा नहीं कर रहे, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। शेख रशीद साहब जी काफी टाइम से दिखाई नहीं दिए। जी हाँ, शेख रशीद साहब वही पाव पाव के बम वाले। और शेख रशीद साहब अपनी दोनों सीट्स हार गए थे इस बार इलेक्शन में, लेकिन उसके बाद से शेख साहब का ना तो कोई स्टेटमेंट आया है, ना कहीं नजर आए हैं, ना शेख साहब कुछ बात करते दिखाई दिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शेख साहब खैरियत से होंगे, और बहुत जल्द हम शेख साहब की फिर उसी तरह की इंटरेस्टिंग किस्म की जो स्टेटमेंट्स होती हैं
कि वो पाव वाले बम और ये इस किस्म की बातें हम उन्हें फिर करते सुनेंगे। वैसे तो उन्होंने इलेक्शन से पहले पहले अपने लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि किसी तरीके से उनको वोट पड़ जाए, किसी तरीके से उनको वोट दिए जाएं, मगर ऐसा हुआ नहीं और लोगों ने जो है वो सारे के सारे वोट उठा के दे दिए इमरान खान को। अब इमरान खान साहब जो हैं वो उन वोट्स को लेकर कितने सीरियस हैं वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हम आगे बढ़े और ये आपको जी पीएमएलएन की मेंबर दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, और इनका कहना क्या है वो भी मैं आपको अभी के अभी बता देती हूँ। जाली बैलेट पेपर्स की फेक न्यूज पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाई गई, उज़मा बुखारी। जी हाँ, एक वीडियो आई थी जिसमें कि ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे कोई बैठ कर लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से कहीं वोट दे रहे हैं, मतलब दो चार लोग बैठे हैं, वो सारे पेपर्स के ऊपर जो है वोटिंग करते जा रहे हैं, वोट देते जा रहे हैं, और उसी के ऊपर उनका कहना है कि जी ये इस तरह की जो न्यूज़ थी वो फेक अकाउंट से फैलाई गई थी और इमरान खान के लोगों ने या इमरान खान के सोशल मीडिया ने ऐसा किया, ये कहना है जी इनका। और इमरान खान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अवाम खतरे और डर के बावजूद घर से निकले, वोट डाला, अवाम की अमानत में खयानत हुई, अदालत मैंडेट की हिफाजत करे, डॉक्टर यास्मीन राशिद। जी हाँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी बहुत टाइम से जेल में थी और इमरान खान की पार्टी की बहुत प्रोमिनेंट मेंबर हैं। उनका भी ये कहना है कि अदालत जो है वो इस चीज की हिफाजत करे कि जो मैंडेट चोरी हुआ है पीटीआई से ऐसा ना हो। बहरहाल अब तो अनाउंस कर दी गई है गवर्नमेंट, अब कितने दिन तक ये चीज चलेगी और कितने दिन ये जो पीडीएम 2 बनाई गई है ये कितने दिन चलने वाली है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लग यही रहा है कि ज्यादा दिन की कहानी नहीं है। बहुत ही जल्द आपस में जब ये लोग काम करेंगे तो फिर इनका आपस में जो है वो कहीं ना कहीं जाके फिर झगड़ा शुरू होगा, जो कि पहले भी हुआ था, और इसी वजह से लोगों को पीडीएम 2 में कोई खास इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, जबकि लोगों को इंतजार था नवाज शरीफ का। एक बार फिर उज़मा बुखारी साहिबा हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, और इसमें उनका कहना है पीटीआई जो है वो जितनी सीट्स क्लेम कर रही है बांग्लादेश में भी उनकी हुकूमत बन जाएगी। मतलब ये क्या बात हुई? जी हाँ, उज़मा बुखारी साहिबा का कहना ये है कि जितनी सीट्स क्लेम की जा रही हैं पीटीआई की तरफ से, अगर इतनी सीट्स मिल गई तो वो पाकिस्तान में तो क्या वो बांग्लादेश में भी अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। लेकिन खैर इस किस्म की स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं, एक दूसरी पार्टी के पीछे लगे हुए हैं। बाहर पीपल्स पार्टी और जो है पीएमएलएन वो आपस में जरूर मिल गए हैं, और यकीनन ये जो मिलाप है ये इमरान खान के खिलाफ है, और इमरान खान को यकीनन इस बात का अंदाजा हो रहा होगा कि एक बार फिर उनको आगे आने ना दिया जाए, इसलिए दोनों पार्टीज जो है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने मिलकर फैसला किया है कि दोनों हुकूमत बनाएं ताकि कुछ दिन और सही, लेकिन इमरान खान को आगे ना आने दिया। लेकिन ये चीज कितने दिन चलने वाली है ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसमें हमें तो यही लगता है कि बहुत दिन ये गवर्नमेंट जो है जो नई बनाई जा रही है चलेगी नहीं। मगर मजबूरी थी इनकी भी, अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जी आप लोगों ने जो इलेक्शंस करवाए हैं उसको जल्द से जल्द आप गवर्नमेंट बनाएं, और दूसरी तरफ इमरान खान के लोग भी शोर मचा रहे थे, और ना सिर्फ ये कि शोर मचा रहे थे बल्कि प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं और सोशल मीडिया भी उन्हीं की वजह से बंद किया। लेकिन अब तो खैर सब कुछ डिसाइड हो गया है, अनाउंस भी हो गया है, सब कुछ साथ में लोग मिल गए, और शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कह दिया है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो आ सकते हैं पीडीएम 2 में का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब तो कम से कम कुछ और नहीं कर रहे तो भाई सोशल मीडिया को तो ओपन कर दें, क्यों मतलब आप लोगों ने हमारी जो है ना वाट लगा के रखी। वैसे एक वाट दादाजी ने लगाई थी मेरी, और दूसरी वाट ये गवर्नमेंट लगा रही है जो बार बार सोशल मीडिया को बैन कर देती है, बार बार सोशल मीडिया बंद कर देती है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद हम चाइना बनने जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम चाइना बनने नहीं जा रहे। हाँ ये जरूर है कि टाइम टू टाइम जब इनको मूड करेगा तो ये सोशल मीडिया डाउन कर देंगे, ताकि उससे ये होगा कि इमरान खान के लोग जो हैं वो कोई बात नहीं कर पाएंगे, कोई पैगाम या कोई मैसेज जो एक दूसरे को दिए जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए वो नहीं हो पाएगा। लेकिन खैर बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। हम आपके पास न्यूज़ लेकर आते रहेंगे, और आप लोगों को भी अगर आप हमें कोई खबर भेजना चाहें, चाहे आपकी लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर
ट्विटर इनबॉक्स कर सकते हैं, वो भी मैं अब आज से डेली चेक करूंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ सकूं आप लोगों के नाम के साथ। तो बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत से लोगों से तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिए और जीने दें, दूसरों को भी जीने दें, खुद भी जिए और कुछ अच्छा कुछ पॉजिटिव भी बोल लिया करें। बुरा भला तो सारा दिन ही कहते रहते हैं, लेकिन कुछ अच्छी बात भी कर ले। किसी ने हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है, कुछ ना कुछ बुरा भी होता है। तो जो नेगेटिव है उस पे आप यकीनन उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं ताकि वो अपनी करेक्शन कर लें लोग। और बाकी ये कि कुछ अच्छा भी बोलिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। थैंक यू।